हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर न्यूज़ सिंप्लीफाइड। आज के इस इशू में हम बात करने वाले हैं इंडिया माले के अंदर माले को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे बना रहा है, दैट इज़ माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और ये इंडियन फर्म्स का सबसे बड़ा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। $530 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है इंडिया करने जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं हमारे मालदीव के साथ, उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट आने वाला है और क्या हमारी वहाँ पे कितनी प्रेजेंस बढ़ रही है, चाइना को हम कैसे काउंटर कर रहे हैं, वो एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कैसे कनेक्ट कर रहा है, किन आइलैंड्स को एग्जैक्टली कनेक्ट कर रहा है। देन विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट एंड देन फाइनली विल डिस्कस इंडिया मालदीव रिलेशंस। तो आपको ये पूरे इंडिया और मालदीव के बीच में क्या रिलेशंस है समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत वैसे ही हम करते हैं हमेशा हमारे क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल सेपरेट्स इंडियन टेरिटरी फ्रॉम द मालदीव्स। तो आपको आंसर करना है कि इंडिया को मालदीव से सेपरेट करने वाला कौन सा चैनल है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप कमेंट सेशन में आंसर करें, वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, ओके। अब हम शुरुआत करते हैं कि मालदीव जो है इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मालदीव की अगर आप लोकेशन देखेंगे दैट इज सिचुएटेड स्ट्रेटेजिकली एट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये अगर इंडियन टेरिटरी है, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज लक्षद्वीप ऑफ इंडिया एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन लक्षद्वीप एंड ये मालदीव ये हार्डली 70 नॉटिकल माइल्स है। तो ये बहुत ही एक तो क्लोज हो जाता है इंडिया के, दूसरा यहाँ पे इंडिया का जो ट्रेड होता है सी कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू जो ट्रेड होता है, तो दैट इज 95% ऑफ जो ट्रेड है वो इसी एरिया में होता है जहाँ पे ये मालदीव भी है, ठीक है। तीसरा अगर हम कहें कि मालदीव के अंदर अगर कोई थर्ड कंट्री की प्रेजेंस बढ़ती है तो दैट इज गोइंग टू बी एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सिक्योरिटी के लिए वो दिक्कत हो सकती है। और चाइना की यहाँ पे प्रेजेंस कैसे बढ़ रही थी वो हम एक एक करके बात करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस हमारा मालदीव के लिए। अब हम बात करें अगर इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या कर रहा है कि 3 बड़े आइलैंड्स को माले के साथ कनेक्ट कर रहा है। वो 3 आइलैंड देखिए, विलिंगली, थिलाफुशी एंड गुल्हीफालू, ठीक है। ये तीनों आइलैंड माले के पास में है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये अराउंड इस एरिया में है। ये अगर माले कैपिटल है तो यहाँ पे इस एरिया में हम कनेक्ट कर रहे हैं 3 आइलैंड्स को माले के साथ। तो ये एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी हाल ही में चाइना ने वहां पे एक बड़ा ब्रिज बनाया था, दैट इज सिनेमाले प्रोजेक्ट। तो सिनेमाले प्रोजेक्ट जो था वो पहले सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी जब इंडिया ये वाला प्रोजेक्ट बना रहा है तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है और 6.74 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हम ना सिर्फ रोड से कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगे बट ऑल्सो वहाँ पे बीच बीच में डीप माइन कनेक्टिविटी आएगी, डीप सी टनल्स के थ्रू हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने $100 मिलियन की ग्रांट दी है, इसके साथ ही $400 मिलियन की उसको क्रेडिट दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि एक तरह का सॉफ्ट लोन आप समझ लीजिए जो उसको वापस लौटाना होगा, लेकिन जो ये ग्रांट है ये वापस नहीं लौटाई जाती। तो इस तरह से अराउंड हमने $500 मिलियन जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर इसको मैप में देखें अपन थोड़ा सा, तो अगर आप देखेंगे ये माले है कहीं पे, दिस इज द माले। अब माले को हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, देखिए दैट इज विलिंगली आइलैंड, और विलिंगली के बाद ये देखिए गुल्हीफालू एंड देन दिस इज थिलाफुशी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि ये जो गुल्हीफालू है यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप किया जा रहा है एंड दिस पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इंडियन क्रेडिट। तो इंडिया का जो यहाँ पे है पोर्ट अगर बनाने में हम हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेड को बूस्ट करने वाला है और इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, ट्रेड बढ़ेगा हमारा और स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी बढ़ेगी इंडिया की, राइट। दूसरा अगर हम बात करें ये थिलाफुशी, तो दैट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड एज एन इंडस्ट्रियल रीजन, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन बनने वाला है। तो इससे भी हमारा ट्रेड बूस्ट होगा, यहाँ से जो भी इंडस्ट्री होगी ये कनेक्ट हो पाएगी इस पोर्ट से एंड इस पोर्ट से फाइनली इंडिया को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अलॉन्ग विथ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यहाँ पे 50% ऑफ मालदीव की जो पॉपुलेशन है वो इसी एरिया में ही रिसाइड करती है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी और इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने देखा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यहीं पे रहती है,
ट्रेडिंग एंड टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है वो कनेक्ट हो पाएगी। एंड जब टेरिटरीज कनेक्ट होती हैं तो डेफिनेटली लोगों का आने जाने का जो है वो बढ़ जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ तो टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, पोर्ट डेवलप हो रहा है तो इंडिया को बहुत सारा फायदा भी होने वाला है, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया पोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है गुल्ही फालू को, और थिली फालू जो है इसको इंडस्ट्रियल जोन के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, राइट। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मालदीव में हमारी प्रेजेंस को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाएगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जरा वो समझ लेते हैं। पहली बात अगर हम बात करें तो इंडिया के जो रिलेशन थे मालदीव के साथ वो काफ़ी अच्छे रहे थे, लेकिन इन द पीरियड ऑफ 2016-17 वहाँ पे हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ थोड़े से हिल जाते हैं, डाउन साइड पे आ जाते हैं, और वहाँ पे चाइना जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के चलते हुए वहाँ पे एक मोमेंटम गेन करता है, एक डेप्थ गेन करने लगता है। एंड ये इंडिया के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी, और इसी सिचुएशन में चाइना वहाँ पे FTA साइन कर लेता है विद द मालदीव, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद जैसे दूसरी सरकार आती है दैट इज प्रो इंडियन गवर्नमेंट, और वो जो इंडियन गवर्नमेंट जो है प्रो इंडियन गवर्नमेंट वो आके वापस वो रिलेशन स्टोर करती है इंडिया के साथ। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम अपने रिलेशंस जो हैं वो रिस्टोर कर रहे हैं विद मालदीव, राइट। तो यहाँ पे देखिए काउंटर द चाइना की पॉलिसी है डेट ट्रैप पॉलिसी, मतलब डेट में इतना उसको ट्रैप कर लो किसी भी कंट्री को सो दैट यू कैन गेन द पॉलिटिकल एडवांटेज, है ना, और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है आपके चाइना के वो भी वहाँ पे एडवांटेज लेता है, राइट। तो एक तरह से कर्जा इतना दे दो कि वो देश आपको फिर आगे किसी भी चीज में मना नहीं कर पाए। तो दैट इज डेट ट्रैप पॉलिसी डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि FTA साइन कर लिया था 2017 में चाइना के साथ, तो उसको भी अभी जो नई सरकार आई है वो विड्रॉ करने की सोच रही है कि हम जो है ये FTA से भी बाहर आ सकते हैं, ऐसा वो सरकार कह रही है, राइट। और हो सकता है ये इन फ्यूचर हो भी जाए। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रेड लाइन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया अराउंड 95% जो ट्रेड है इंडिया का वो यहीं से पास होता है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है दैट इज मालदीव। मालदीव बहुत क्लोज है, बहुत प्रॉक्सिमिटी में है वो सारा ट्रेड के जो इंडिया करता है विद द हेल्प ऑफ शिपिंग, राइट। इसके बाद अगर ट्रेड के रिलेशन हमारे बात करी जाए मालदीव के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, तो 81 में ही हमारे जो कमोडिटीज रिलेटेड ट्रेड रिलेशंस थे वो एस्टेब्लिश हो गए थे मालदीव के साथ। दूसरा हमारा जो ट्रेड है दैट इज अराउंड $300 मिलियन, और वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के फेवर में है, यानी इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है मालदीव को। इसके साथ साथ आप ट्रेड में देखेंगे या फिर टूरिज्म में अगर कहेंगे तो ट्रेड में अगर मालदीव का पार्टनर की बात करें तो इंडिया वाज 4th लार्जेस्ट पार्टनर ऑफ मालदीव इन 2018, यानी चौथा सबसे बड़ा देश था जिसके साथ मालदीव ट्रेड करता है। साथ ही साथ अगर टूरिज्म में बात करें तो इंडिया 5th ऐसी बड़ी कंट्री थी जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेज रही थी मालदीव में। तो मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसके साथ ही ये तो था चलिए ट्रेड रिलेशंस या स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी है हमारी। अगर हम बात करें हिस्टोरिकली कैसे रिलेशंस रहे हैं, या फिर अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं तो डिफेंस में हम कैसे रहे हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल की बात करें तो जब 1965 में मालदीव इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच एक्चुअली रिकॉग्नाइज द कंट्री, मतलब जो ये कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री था। इसके साथ ही साथ 72 में हमने अपना वहाँ पे मिशन एस्टेब्लिश कर लिया, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो हमने एस्टेब्लिश कर लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1988 में इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस जो है उसके तहत जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो रही थी वहाँ पे उसको जाके स्टेबल किया। तो ऑपरेशन कैक्टस ध्यान रखना मालदीव में 1988 में इंडिया कैरी करता है, या इंडिया के मदद से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को कर्व किया जाता है, राइट। इसके बाद अगर डिफेंस में आप बात करेंगे तो डिफेंस में इंडिया 70% ऑफ देयर ट्रेनिंग डिमांड, जो भी उनकी ट्रेनिंग डिमांड है उसका लगभग 70% डिमांड का इंडिया बियर करता है। इसके साथ ही हम एक बहुत फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं विद मालदीव दैट इज एक्यूवरीन, राइट, याद रखना है आपको एक्यूवरीन। तो ये हमारे डिफेंस भी हमारे जो टाइज हैं वो बहुत अच्छे हैं मालदीव के साथ। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में अगर बात करें तो इंडिया मालदीव को बहुत इंपॉर्टेंट अपना मानता है। एक नेबरहुड पॉलिसी में इंडिया की सबसे जो इंपॉर्टेंट नेबर्स हैं उसमें से मालदीव को पहला मतलब हम रिकॉग्नाइज करते हैं। साथ ही साथ मालदीव हमें इन रेसिप्रोसिटी मालदीव हमें
अपना जो है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमें भी उतना ही मतलब स्ट्रेटेजिक हेल्प करता है या फिर स्ट्रेटेजिक हमारा रोल तय करता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि सार्क हो, चाहे सार्क में इंडिया एंड मालदीव दोनों साथ हैं, तो इस तरह से हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं मालदीव के साथ। अब हम देखें, अगर एक और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ अद्दू टूरिज्म जोन। तो चूंकि हम मालदीव के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो अद्दू अगर आप देखेंगे तो ये अद्दू यहाँ पे है, माले से काफ़ी दूर है अद्दू। तो इंडिया इसको अभी टूरिज्म जोन के रूप में डेवलप करने का प्लान बना रहा है, या फिर इनके बीच में MOU साइन हुआ है इंडिया एंड मालदीव के बीच में, तो इसको टूरिज्म जोन के तहत हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और इंडिया का इम्पोर्टेंट काउंसुलेट खोलने का इंडिया सोच रहा है, जिसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको माले आना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ वीज़ा या फिर पासपोर्ट के लिए, क्योंकि इंडिया का जो मिशन है वो यहाँ पे है माले में। तो ये बहुत मतलब काफ़ी लंबी डिस्टेंस है, तो यहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए इंडिया अपना काउंसुलेट खोलना चाहता है अद्दू सिटी में, ठीक है। तो अद्दू मालदीव में है और ये अद्दू है, राइट। और जब भी कोई काउंसुलेट खुलता है तो उसके काफ़ी सारे पर्पज होते हैं, और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि जो काउंसुलेट होते हैं उन्हें कहा जाता है सेफ हेवन फॉर द स्पाइस, ठीक है। तो इंडिया की यहाँ पे स्पाइस एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हेल्प हो सकती हैं, काफ़ी एनहांस हो सकती हैं, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कि जो क्वेश्चन है उस पर वापस आते हैं। हमने पूरा समझ लिया कि मालदीव के साथ कैसे हमारे रिलेशन है, कैसे ये प्रोजेक्ट हेल्प करने वाला है इंडिया को। अब वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन वाज कि कौन सा चैनल इंडिया और मालदीव को सेपरेट करता है। द आंसर वुड बी 8 डिग्री चैनल। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो इंडिया के लक्षद्वीप का एक मिनिकोय आइलैंड है। मिनिकोय आइलैंड अगर आप देखेंगे, ये लक्षद्वीप आइलैंड है पूरे इंडिया के, तो मिनिकोय आइलैंड और मालदीव दोनों के बीच में जो चैनल है दैट इज 8 डिग्री चैनल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 9 डिग्री भी मैंने वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप के ही दो टेरिटरी को अलग करता है, दैट इज मिनिकोय एंड सुहेली एंड कालापानी आइलैंड्स, ठीक है। तो 8 डिग्री एंड 9 डिग्री दोनों लक्षद्वीप में है, जबकि 10 डिग्री जो चैनल है वो है अंडमान एंड निकोबार में, और वो लिटिल जो या लेसर अंडमान है उसको कार निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं। आप हमसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.